नमस्ते मेरे प्यारे कर्क राशि के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। आज हम बात करेंगे कि यह महीना आपके लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और परिवार के मामले में क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों, अगस्त 2025 आपके लिए भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास का महीना होगा। आपका राशि स्वामी चंद्रमा विभिन्न भावों में गोचर करेगा, जिससे आपकी भावनाएं और अंतर्ज्ञान इस महीने आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। सूर्य पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव में और बाद में द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जो आपकी व्यक्तिगत पहचान और वित्तीय मामलों पर फोकस लाएगा। मंगल तृतीय भाव में रहेगा, जो आपके साहस और संचार को बढ़ाएगा। यह महीना आपके लिए आत्म विकास और नए अवसरों को अपनाने का है, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव से सावधान रहें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए प्रगति का समय है। सूर्य का प्रथम भाव में गोचर महीने की शुरुआत में आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता देगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी मेहनत और व्यक्तित्व कार्यस्थल पर ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रबंधन, शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के द्वितीय भाव में प्रवेश से आपका ध्यान वित्तीय स्थिरता और कार्यस्थल पर संसाधनों के प्रबंधन पर रहेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय नई योजनाओं को लागू करने और ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने का है। मंगल का तृतीय भाव में गोचर छोटी यात्राओं और संचार के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि बड़े निवेश से पहले सावधानी बरतें और विशेषज्ञ की सलाह लें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। सूर्य का प्रथम भाव में गोचर महीने की शुरुआत में आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन व्यक्तिगत खर्चों जैसे कपड़े या यात्रा पर ध्यान देना होगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के द्वितीय भाव में गोचर से आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, खासकर संचार या रचनात्मक कार्यों से। हालांकि मंगल के तृतीय भाव में गोचर के कारण छोटी यात्राओं या उपकरणों पर खर्च बढ़ सकता है। निवेश के लिए 15 अगस्त के बाद का समय बेहतर रहेगा, खासकर प्रॉपर्टी या दीर्घकालिक योजनाओं में। किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि धन वापसी में देरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम जीवन में यह महीना आपके लिए भावनात्मक गहराई लेकर आएगा। चंद्रमा का विभिन्न भाव में गोचर आपकी भावनाओं को प्रभावित करेगा, इसलिए अपने पार्टनर के साथ खुलकर और शांतिपूर्वक बात करें। सूर्य का प्रथम भाव में गोचर आपको आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाएगा, जिससे आपके रिश्तों में नई ताजगी आएगी। सिंगल लोगों के लिए यह महीना नए रिश्ते की शुरुआत का अवसर लाएगा, खासकर सामाजिक या पारिवारिक आयोजनों में। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और घरेलू मामलों में सहयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। मंगल के तृतीय भाव में गोचर के कारण भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए संयम रखें। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा। सूर्य का प्रथम भाव में गोचर आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, लेकिन मानसिक तनाव या भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचने की जरूरत है। मंगल के तृतीय भाव में गोचर के कारण छोटी मोटी चोट या थकान की संभावना है, इसलिए शारीरिक गतिविधियों में सावधानी बरतें। पेट या छाती से संबंधित छोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान पर ध्यान दें। नियमित योग, ध्यान और सैर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। अगर कोई पुरानी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लें। परिवार के मामले में यह महीना आपके लिए सुखद रहेगा। सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर महीने के दूसरे हिस्से में परिवार के साथ समय बिताने और वित्तीय मामलों पर चर्चा करने के लिए अनुकूल रहेगा। माता पिता या बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सामाजिक जीवन में आपका आकर्षण और संचार कौशल लोगों को प्रभावित करेगा। मंगल और बुध का तृतीय भाव में गोचर भाई बहनों और दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। छोटी यात्राएं या सामाजिक आयोजन आपके लिए तरोताजा करने वाले होंगे। हालांकि बातचीत में संयम रखें, क्योंकि आपकी अस्पष्टवादिता गलतफहमी पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, अगस्त 2025 आपके लिए आत्मविश्वास, भावनात्मक गहराई और नई शुरुआत का महीना है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें।
अपनी भावनात्मक और मानसिक शांति बढ़ाने के लिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें और दूध या चावल का दान करें। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले महीने फिर मिलते हैं एक नए राशिफल के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।